और निम्रा शाहिद तो मैं तो परेशान हो गया था देख के यार, जिस तरह से वो मतलब बिना ख्वाजा बैत के सामने किस तरह से एक्टिंग कर रही है वो। लेकिन इवन जो मैं इसको जैसे देख रही हूँ कि ये बहुत हद तक औरतों के जो मसाइल हैं जनरली, जो हमारा माइंड हम्म। सेट है या जो हमारे मेंटल हम्म। मॉडल्स हैं औरतों को लेकर, ये उसकी डिपिक्शन है कि हर खिड़की से पेट्रियार्की आपको अंदर आती दिखाई देती है उस घर में, क्योंकि हमारी सोसाइटी आदमियों को तो शायद माफ कर देती है लेकिन औरत को इतना इजीली नहीं करती, और इस तरह के केसेस में तो नहीं। It's not an easy play to write, it's not an easy play to direct, and it's also not an easy play to watch. हम्म। It makes you uncomfortable. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा ड्रामा पाकिस्तानी से। काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि आई थिंक तकरीबन महीने के बाद हम दोबारा से रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा जंग लग चुका हुआ है, वजह ये थी कि ईद आ गई थी और ईद के बाद मैं भी घूमने चला गया था, तो फिर हमारे टाइमिंग के इश्यूज भी थे और महाविश भी हाथ नहीं आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। बहरहाल ईद मुबारक आप सबको, नया साल भी मुबारक आप सबको, रमज़ान भी मुबारक आप सबको, हर चीज़ एक साथ। जी हमारा, कैसी हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक ठाक। कैसे फराज, आप लंदन गए थे? हाउ वाज लंदन? लंदन ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह बैकड्रॉप में। तो तो वो गाने दिमाग में चल रहे थे, ये कहाँ आ गए अब। हाँ, वो इवन कभी-कभी साथ अच्छा चलते लगता है, चलते। पर इफ यू आर लिविंग हाँ। देयर मुझसे पूछें हाँ फिर तब अच्छा नहीं अच्छा लगता। नहीं, आई डोंट नो, रहने के लिए मैं तो शायद ना रह पाऊँ, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पीपल हु आर इन द यूके। आप बहुत से लोग देखते भी हैं। अब आपका हौसला है यार, आप कैसे करते हो। आई थिंक लोग यूज टू हो जाते हैं यार, हो जाते हैं रह रह के ना, बट मेरे लिए नहीं, नहीं है हमारे यार। यहाँ पे कनाडा में कैलगरी में बर्फ तो बहुत पड़ती है, लेकिन धूप बहुत होती है। लाइक बर्फ पड़ी होती है, फिर धूप हाँ, फुल ऑन होती है। धूप भी तो तो ऐसी इसलिए होती है, रंग काला बात कर तो दे, मेरी। रंग हाँ, जला लेकिन देने फिर वाली भी धूप होती इफेक्ट्स है कि ऑब्वियसली वो आपको खासतौर पे समर में तो बहुत टैन हो जाता है, लेकिन बट ये कि डिप्रेशन उस तरह नहीं होता ना, कि जितनी बर्फ यहाँ पे पड़ती है, अगर डार्क एंड है। रेनी भी हो, वेट भी हो, तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा ना, लेकिन आई हैव फिर हर्ड के धूप। आई हैव हर्ड कि कनाडा की सर्दी इतनी खतरनाक है कि यूके वाले कहते हैं कनाडा अच्छा है। मतलब ये कंपैरिजन है। कनाडा अच्छा है। हाँ सर्दी के हिसाब से, क्योंकि मतलब यूके अच्छा है, यूके में सर्दी इतनी कम पड़ती है एज कम्पेयर टू कनाडा, कि कनाडा हाँ, बहुत कनाडा में ज़्यादा सख्त। सर्दी तो खैर बहुत है, लेकिन अगेन वही मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे हम जैसे कैलगरी है, धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो धूप से फिर मैनेज हो जाता है, राइट? अगर बहुत चल, डल रहे हर वक्त धूप ना हो तो फिर। अगला ट्रिप कैलगरी इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आए, हमें होस्ट करने का मौका दें, हम पाकिस्तान बिल्कुल। के मेहमान। किन ड्रामों पे बात करनी है अब तो, जंग सा लग गया है कि कौन से ड्रामों पे बात करें। नहीं, जंग तो नहीं लगा, खैर मैं तो देख रही मुझे थी और लग आप गया ही है, मुझे बता तो रहे लग थे। गया। हाँ, मैं तो हाँ। नहीं भी स्टार्ट किए, बल्कि सो आई थिंक सबसे जो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है और आई थिंक बहुत अमेजिंग जा रहा है, वो एक और पाकीज़ा से स्टार्ट करते हैं। हाँ कर अ, लेते हैं। ठीक है? नहीं तो मैंने एक देखा है एक और पाकिज़ा, कल देखा बहुत मैंने। अच्छा है मैन, लाइक आई नो इतना अनकन्वेंशनल, मैं पहले से कह रही हूँ, उसका जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है हम्म। वो इतनी अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज इट्स सो डिफरेंट। इट्स लाइक कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। हर हम्म। कैरेक्टर, हर कैरेक्टर इतना डेप्थ में है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये अगेन जर्द पत्तों का बंद और अब ये मास्टरपीस है एट सम लेवल, फॉर श्योर। और आप हम्म। पहले बात करें, फिर आई जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर, यार आपको कैसा मेरी लगा? मेरी राय थोड़ा सा ना, पता क्या, क्योंकि मैंने इसको देखा है बहुत अरसे के बाद और मैंने आखिरी की एक साथ देखी है, जो कल इस हफ्ते जो आई। मुझे ना एकदम से स्टोरी बिल्कुल ही जो है ना, ऐसा लगा कि शायद असल असल स्टोरी से डिविएट हो गई है। मिसाल के तौर पर, अब स्टोरी बेसिकली स्टार्ट जिस प्रेमिस पे उन्होंने किया था, मार्केटिंग भी की थी, जिस प्रेमिस पे इसको शुरू किया था, वो ये था कि वो जो इंसिडेंट हुआ था शहर के साथ और फराज के हम्म। साथ, वही प्रमोट कर रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब इंसिडेंट जो है ना, वो निम्रा शाहिद ने कमाल जो एक्टिंग एंट्री की, और जिस तरह से वो अदाकारी कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने डायलेक्ट पकड़ा हुआ है साउथ पंजाब का, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उस वाले इंसिडेंट को बिल्कुल ओवरशैडो कर गया है वो। और अब ऐसा लग रहा है कि असल कहानी वो है जो निम्रा शाहिद की है। और वो, मैं वेट कर रहा था कि उसके बारे में बात हो, उसके बारे में कुछ चीजें हो, लेकिन वो कहीं भाई ने गोली मार दी, उस पे चला गया केस, वो बिल्कुल बैकड्रॉप पे चला गया, उसका मंतकी अंजाम अब तक हुआ नहीं, जबकि एक ये नया नया केस खुलने लगा है, नाउ आमने इलियास इज गोइंग गोइंग टू गो अगेंस्ट गोहर मुल्ताज। सो विच वाज फॉर मी वाज कि चलो नहीं, ठीक है एज अ स्टोरी, एज अ प्लॉट के, ठीक है एक मेन प्लॉट और एक सब प्लॉट है, एज अ प्लॉट वो ठीक है, उसके अंदर उन्होंने उस चीज़ को भी लाने की कोशिश की, लेकिन बट बिकॉज मे बी
जो कैरेक्टर एसोसिएटेड हैं उस प्लॉट से, निम्रा शाहिद, गौर मुमताज, आमना इलियास, आपकी हिना ख्वाजा, तो वो उस प्लॉट को उन्होंने मेन प्लॉट से ऊपर उठा दिया उनकी अदाकारी से। और निम्रा शाहिद तो मैं तो परेशान हो गया था देख के यार, जिस तरह से वो मतलब हिना ख्वाजा बैत के सामने किस तरह से एक्टिंग कर रही हैं वो, जिस तरह उनके साथ बैठती हैं, जिस तरह से वो हिना ख्वाजा बैत उनसे बात करती हैं, जिस तरह से वो जवाब देती हैं एक्सेंट में कॉन्फिडेंटली। तो मुझे तो बस ये हो रहा है कि यार इस लड़की को ना ड्यू नहीं मिला अभी तक, मतलब शी इज अ मच 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 बेटर एक्टर, बट शी गेट्स shadowed by other actors, लेकिन आई होप कि नाउ पीपल विल टेक नोटिस बिकॉज शी इज गिविंग परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम। अच्छा, नो, आई टोटली एग्री। पर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक ड्रामे का प्लॉट एंड सब प्लॉट का, मैं अगेन यही बात कर रही हूँ कि इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल डिफरेंट है। अब आप इसको केस 9 के साथ कंपेयर ना करेंगे, उसका एक ही प्लॉट था और हम उसी बड़ा एक्शन हम्म ओरिएंटेड प्लॉट था और हम उसी पे हम्म फोकस थे। हम्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब स्टार्ट हुआ था ये लीनियर नहीं है, हम बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं। लेकिन इवन जो मैं इसको जैसे देख रही हूँ कि ये बहुत हद तक औरतों के जो मसाइल हैं जनरली, जो हमारा माइंड हम्म सेट है या जो हमारे मेंटल हम्म मॉडल्स हैं औरतों को लेकर, ये उसकी डिपिक्शन है। और ये हर कैरेक्टर के थ्रू आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का ग्लिम्स मिलेगा कि हमारी खवातीन, जो हमारी मिडिल क्लास खवातीन है ख़ास तौर पे, और जनरली जो हमारी खवातीन है, व्हाट दे गो थ्रू। और इसलिए जो है वो सब, अब जो निम्रा शाहिद का कैरेक्टर है वो एक टोटल एक डिफरेंट, एक तो खैर एक्टिंग आपने सही कहा कि बहुत अच्छी है उनकी। जो सराइकी पता नहीं वो किस तरह बोल रही है, वो बहुत फ्लॉलेस हम्म है। हम्म लैंग्वेज है वो शी इज लर्नड, बट शी इज अमेजिंग। अब वो जो कैरेक्टर है बेसिकली अगेन वो भी औरत पे जुल्म ही दिखा रहा है, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ वेरी सटल वे। उसके ऊपर जुल्म हुआ, उसको पता भी नहीं चला। उसका हस्बैंड ने उसको डिवोर्स कर दिया, उसके ससुर ने उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया, और वो बेचारी अभी तक उसको पता ही नहीं था उसके साथ हुआ क्या है। तो वो हम्म एस्पेक्ट है। हीना बयात ख्वाजा का कैरेक्टर अगेन, जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी, खुफिया शादी की, उसके आप डायलॉग सुने, हम्म मतलब क्या हम्म डायलॉग है यार। वो जो लास्ट में वो कहते हैं कि तुम, नम्र शाहिद से जब वो बात कर रही है उस कैरेक्टर से, और वो कह रही है कि तुमने तुम आपने बच्चा क्यों नहीं किया, एंड शी सेड क्योंकि मैं खुफिया बीवी थी। बीवी रखना आसान होता है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे नहीं आप कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा देना हम्म पड़ जाता है, मान जाते, हम्म राइट? हम्म वो हम्म भी एक औरत के साथ जो हमारे जाति लोग मर्द करते हैं बैक होम, वो हम्म उसका दिखा रहे। फिर हम्म जो अमन इलियास का कैरेक्टर है, एक बहुत एम्पावर्ड औरत है, एक स्ट्रॉन्ग हम्म खातून है, एक अच्छा करियर है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड ने उससे छुपाया तो ना, तो उसको अब बाद में एक हम्म पता चला, उसको हकीकत का बाद में पता चला है। तो आप देखो कि हर एंगल से, चाहे वो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हो, सहर का हो, या वो निम्रा शाहिद का हो, या हिना ख्वाजा बैद, या इवन नादिया अफगान का हो, आप देखो हम्म कि पेट्रियार्की किस तरह, वो कहते हैं ना कि हर खिड़की से पेट्रियार्की आपको अंदर आती दिखाई देती है उस घर में। तो आप देखो हम्म कि निदा का जो कैरेक्टर है, मतलब क्या एक्टिंग की, मतलब मैं कहती हूँ कि ये निदा अफगन का नादिया अफगन। वन हम्म मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर हम्म होने वाला है। क्योंकि ये बहुत, आप देखो इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें बड़ी डुअलिटी है, इसमें बड़ा पैराडॉक्स है, बट द वे शी डज इट, इट्स सो गुड। और एट द एंड उसके अंदर जो एक आप कह रहे हो ना कि जो जस्ट है, एक एक जो सही इंसान है, जिसको पता है, हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हमेशा वो बाहर आ जाता है। दो अगेन बहुत हद तक पेट्रियार्की डोमिनेट करी है उस कैरेक्टर को, उसका उसका प्यार टुवर्ड्स हर सन, जब वो अकबर की जो अकबर मोनोलॉग जो आप करता है। थिएटर करें तो वो मोनोलॉग है, लेकिन बेसिकली हम्म वो अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही है, बट बेसिकली वो अपने आप से बात कर रही है कि जब वो पैदा हुआ था मैंने जिद की थी उसको गुत्ती हम्म देने की। मतलब छोटी छोटी बातें, राइट? कि अगर मुझे कहा सबसे फेवरेट कौन सा है, काश मैं कह सकती कि सब, लेकिन उसका अकबर है, राइट? सो बट एट द एंड फिर भी वो अपने आप से डायलॉग करके फिर भी वो जाके अकबर की रिपोर्ट कर देती है। तो उसका कैरेक्टर भी ऐसा है जो पेट्रियार्की में जकड़ा हुआ है, जिसने पूरी जिंदगी एक तरह के एक कह लेना कि आपके अंदर एक जंग चल रही होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर एक सोसाइटल प्रेशर्स हैं। तो वो कैरेक्टर है हम्म जिसने पूरी जिंदगी उस कश्मकश में गुजारी हुई है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और साइड बाय साइड ऑब्वियसली स्लोली ग्रेजुअली जो मेन प्लॉट है वो बिल्ड कर रहा है। अब वो केस तक जा रहा है, पहले वो अब वो डर गई थी एज अ सिस्टर, उसको अपने भाई से प्यार भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने आप को, तो वो बोल तो रही है अपने उसको, फराज को, कि यार ये वापस ना केस ना करो तो मैं आ जाऊंगी वापस, क्योंकि इस तरह की अब बात। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो
वो अपने आप को बहुत एट फॉल्ट समझ रही है, वो कहीं ना कहीं वो बहुत गिल्ट में है कि उससे गलती हुई है, वो क्यों गई हम्म। फराज से मिलने के लिए, अगर वो ना जाती हम्म। तो ये सब कुछ होता ही ना, राइट। तो वो पाकीज़ा बहुत एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है ज़हनी तौर पर, इसलिए वो फराज के साथ, अब फराज बेचारा वो बैरियर्स हटा के चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर भी रहा है, वो उसको एक तरह से मना भी रहा है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन पाकीज़ा इज़ नॉट रेडी बिकॉज़ उसको इतना हम्म। गिल्ट है कहीं न कहीं, और उसका वो और राइटफुली सो, क्योंकि हमारी सोसाइटी आदमियों को तो शायद माफ़ कर देती है, लेकिन औरत को इतना ईज़िली नहीं करती, और इस तरह के केसेज़ में तो नहीं। तो जिस तरह वो स्टोरी को स्लोली ले जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगेन कोई रश नहीं है। हमें पता है कि केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, केस किसकी ज़्यादतियाँ हमें सब पता है, लेकिन जो थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, केस के, कोर्ट के, जो आयु का कैरेक्टर है, जो उसके बाप की थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे दो भाइयों का कॉन्ट्रास्ट है, एक हम्म। कितना हम्म। प्रोग्रेसिव है, एक उतना ही कंजर्वेटिव है, तो वो हम्म। दैट शोज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी फ्रॉम एवरी एंगल, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मास्टरपीस है। इसका इसका जो राइटिंग है, मतलब बहुत अच्छा लिखा है ये, और डायरेक्शन बहुत, आई थिंक बीगुल इज द राइटर, राइट, और काशिफ निसार हाँ डायरेक्टर है। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। It's not an easy play to write, it's not an easy play to direct, and it's also not an easy play to watch. हम्म। इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। क्योंकि मैंने जब देखा ना, तो मुझे माहौल बना के देखना पड़ता है, कि पहले मुझे थोड़ा उस जोन में जाना पड़ता है। अगर ओ या मैंने कोई हाँ, हॉली पॉली या कोई मैंने कॉमेडी वाली चीज़ें देखी होती, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोकता हूँ, फिर उसके बाद ये ड्रामा देखता हूँ। और ना भी देखा हो ना, अगर ना भी करूँ, तो खुद ब खुद ये ड्रामा आपको मूड चेंज कर देता है। यू स्टार्टेड ऑफ कि यार यार ये इतना मुश्किल है, मैं नहीं देख रहा, फिर आहिस्ते आहिस्ते यू गेट इन्वॉल्व इन इट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट the team wanted us to feel. They wanted us to feel uncomfortable, they wanted us to feel that anxiety, they wanted us to know कि यार आपको देखने में इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जिन लोगों की ये असल कहानी है, जिस तरह जो जिंदगी जी रहे हैं, वो कैसे अनकंफर्टेबल रह रहे हैं, किस ट्रॉमा के साथ रह रहे हैं। तो अगेन अभी तक तो पिक यही है, इस पूरे अभी तक जो ड्रामे आ रहे हैं, वो इसमें एक और पाकिज़ा जो है पिक जा रहा है। मुझे एक बाकी आप बात बताएं। कहनी कि सहर आई थिंक इज वन ऑफ वेरी रेयर आर्टिस्ट हमारे, जिसको इतनी यंग एज में इतने मास्टरपीस कैरेक्टर मिले हैं परफॉर्म करने को, और उसने हर कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया है। और ये भी एक बहुत मुश्किल एक्टिंग है इसके अंदर भी, और जिस तरह वो नो मेकअप लुक के साथ, और बहुत सिंपल, और फोकस इज ऑल ऑन हर एक्टिंग, ऑन हर कैरेक्टर, कि आपको एक मिनट भी पाकीज़ा जब डायलॉग्स बोल रही है, आप बस समझना चाहते हैं वो कहना क्या चाह रही है, उसके अंदर चल क्या रहा है, एंड एज यू सेड इट्स अ डिफिकल्ट वॉच, एंड इसीलिए अगर आप देखें तो इसकी वो जैसे हमारे नॉर्मल टॉक्सिक प्लेस के जो व्यूज होते हैं मिलियन मिलियन, वो शायद नहीं है, क्योंकि नहीं है, हाँ। ऑब्वियसली ये ड्रामा वो है जो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है। तो वो हम्म। हमारी ऑडियंस अगेन मैस ऑडियंस को इतने अपील नहीं करते कमर्शियल उस लेवल पे। हम्म। हम्म। बट ये हम्म। कि आई वुड स्टिल से आई एम हैप्पी कि हम इस तरह के प्लेस बना रहे हैं, हम इस तरह के इश्यूज पे हम्म। बात कर रहे हैं, और रिगार्डलेस क्रिटिक्स इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर वाचिंग दिस प्ले एंड दिस इज हैपनिंग। नहीं, वैसे भी एक एक्टर का ना अल्टीमेट एम यही होता है कि भाई उसको काशिफ निसार ने अगर अपने प्ले में ले लिया ना, इसका मतलब काशिफ निसार ने कुछ देखा है उस एक्टर के अंदर, वरना वो हर किसी उल्टे सीधे एक्टर को लेते भी नहीं है। तो आई थिंक यही बहुत बड़ी सनद है सहर खान के लिए और नमीर खान के लिए भी, कि भाई उनको इस मुश्किल रोल में काशिफ निसार साहब ने सेलेक्ट किया। तो नमीर ये था खान एक और पाकिज़ा। दूसरे हाँ मेरे अपने फेवरेट हैं। एक बात है, सॉरी अभी बात हाँ काट रही हूँ। हाँ, नहीं 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 नमीर नहीं करें। खान एज़ फराज, मतलब यार कितना कितना नेचुरल फराज है। हू कुड बी बेटर हम्म। देन नमीर खान एज़ फराज, राइट? ढल और गया वो उस कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा, और उसका बॉडी हम्म। लैंग्वेज, द वे ही वॉक्स, उनके कपड़े, जिस तरह वो पाकीज़ा को देखता है, वो इतना प्यारा कैरेक्टर है, और उसको वो इतना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अगेन जिसने लिखा है, बीगुल ने लिखा है, काशिफ नसार ने डायरेक्शन किया है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग।